यहाँ से लेकर यहाँ तक 420 mm ये हमारी टोटल पैमाइश होगी। अब जो हमने मार्किंग की थी, लेआउट की थी, उस पर देखना आपने जो सबसे बड़ी पैमाइश है वो कितनी है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी पैमाइश है वो 162 mm है। आपने एक साइड से लेकर 162 mm पर निशान लगाकर आपने रैपटोन की मदद से सर्कल लगा लेना है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल एमा बिन दसे में खुश आमदीद। आज मैं आपको डिमी स्पोर्ट या ट्रूनियन स्पोर्ट की लेआउट का नहायत ही आसान तरीकाकार बताऊंगा। ये 4 इंच की लाइन यहाँ से फ्रंट से स्टार्ट हो रही है, ये जा रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है लाइन। उससे आगे ये एक्सपेंशन बेलो लगा हुआ है, इसको हम एक्सपेंशन जॉइंट भी बोलते हैं। फिर इसके आगे एल्बो की मदद से लाइन का रूट चेंज हो रहा है, लाइन अप जा रही है। और इस एल्बो के नीचे स्पोर्ट लगाएंगे, इस एल्बो के नीचे से लेकर इस प्लेट तक। यहाँ पर जो स्पोर्ट लगेगी, स्पोर्ट्स को हम ट्रूनियन स्पोर्ट भी बोलते हैं और डिमी स्पोर्ट भी बोलते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी फ़ायदेमंद साबित हो तो मेरी वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये मेरे पास जैन शीट का थोड़ा पीस मैंने लिया हुआ है, इस पर लेआउट की मार्किंग करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आपने बड़े गुने की मदद से 2 लाइनें लगा रहे हैं, 2 लाइन लगानी है स्क्वायर करके आपस में 90 में। इस तरह बड़ा गुना रख कर इस तरह आपने 2 लाइनें लगा लेनी है, इधर भी और इस साइड पर भी। लाइन लगाने के बाद जिस एल्बो के नीचे आपने स्पोर्ट लगानी है, आपको उस एल्बो का सेंटर मालूम होना चाहिए। जो 4 इंच की एल्बो है जिसके नीचे मैंने स्पोर्ट लगानी है, ट्रूनियन स्पोर्ट लगानी है, उसका सेंटर 152 mm है। फिर यहाँ पर ये दोनों लाइनें यहाँ पर ज्वाइन हो रही है जिस पॉइंट पर, इस पॉइंट से मेजरिंग टेप की मदद से आपने 152 mm पर निशान लगाना है। यहाँ पर मैंने 152 mm पर निशान लगा दिया है यहाँ। इसके बाद जिस एल्बो के नीचे आपने स्पोर्ट लगानी है, आपको उस एल्बो का आउटर डायमीटर भी मालूम होना चाहिए। वो जो 4 इंच की एल्बो जिसके नीचे मैंने स्पोर्ट लगाने, उसका आउटर डायमीटर है 114 mm। तो जो एल्बो के आउटर डायमीटर की पैमाइश है, उस पैमाइश का हाफ इस निशान से इधर लगाएंगे और हाफ इस निशान से इस साइड पर लगाएंगे। यानी कि इस निशान से 57 mm इधर निशान लगाऊंगा और इस निशान से 57 mm पर मैं इधर निशान लगाऊंगा। ये देखें, 57 mm पर इस निशान से इधर निशान लगा दे और इस निशान से 57 mm पर इधर लगाऊंगा, तो 114 mm मेरा आउटर डायमीटर एल्बो का मुकम्मल हो जाएगा। अब जहाँ पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट हो रही है, आपस में मिल रही हैं, इस पॉइंट पर आपने प्रकार रखकर यहाँ से लेकर जो पहले वाला निशान है यहाँ तक प्रकार को खोलना है। यहाँ पर हम प्रकार रखकर सबसे पहले इस निशान तक खोल लेने हैं। खोलने के बाद आपने इस निशान से इस तरह एल्बो का रेडियस लगा देना है प्रकार की मदद से। इस तरह ये जो रेडियस है इस लाइन के साथ भी टच हो और इस लाइन के साथ भी टच हो। अब इसके बाद इस पॉइंट पर रखकर प्रकार को आपने ये जो सेंटर वाला निशान है यहाँ तक प्रकार को खोल लेना है। प्रकार को इस निशान तक खोलने के बाद आपने इसी तरह इसको रेडियस में घुमा देना है। उसके बाद यहाँ से लेकर इस निशान तक प्रकार को खोलकर प्रकार को इसी तरह रेडियस में घुमा देना है। ये 4 इंच की एल्बो की लेआउट मुकम्मल हो गई है। ये इन साइड रेडियस है, ये इन साइड रेडियस लाइन है, ये सेंटर रेडियस लाइन है और ये आउट साइड रेडियस लाइन है। इसके बाद इस एल्बो का सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के लिए आपने क्या करना है, आपने जो आपके पास छोटा गुनिया होगा, आपकी जो लाइन है इसके साथ आपने स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद जो सेंटर वाला निशान है, सेंटर लाइन रेडियस है, आपने यहाँ पर इस तरह इसको गुने को रखना है कि गुनिया की छोटे गुने की ये साइड इस निशान के साथ मैच हो और ये वाली साइड ये जहाँ से ये रेडियस शुरू हो रहा है वहाँ पर मैच हो। तो इस तरह आपने एक सीधी लाइन लगा देनी है। इसी तरह छोटे गुनों का आपने इधर रखकर ये वाली साइड को इस तरह के साथ स्क्वायर करके इस तरह यहाँ पर भी एक आपने निशान लगा देना है। ये एल्बो का सेंटर लाइन आ गया ये वाली, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इस पर टच हो रही है। इस लाइन को थोड़ा सा मैंने आगे बढ़ा लिया है। अब ये जिस एल्बो की मैंने मार्किंग की है ये मीडियम रेडियस एल्बो है। तो आपके पास जो भी एल्बो लगी होगी, शॉर्ट रेडियस, लॉन्ग रेडियस, आपने उसी के हिसाब से आपने मार्किंग करनी है, उसका आपको सेंटर मालूम होना चाहिए। तो इसके बाद ये वाली हमारी सेंटर लाइन आ गई। आप कोई इशू नहीं, आप ये वाली लाइन इस तरह बढ़ा लें आगे, या ये वाली लाइन बढ़ा लें, आप जो मर्जी लाइन आगे बढ़ा लें, कोई इशू नहीं। मैंने ये वाली लाइन आगे बढ़ा ली है। स्टॉप। यहाँ पर जिस डाई के पाइप की आपने सपोर्ट बनाकर लगानी है, यहाँ पर मैंने 2.5 इंच का पाइप मेरे पास मौजूद है। मैंने 2.5 इंच के पाइप की सपोर्ट बनाकर टूने सपोर्ट बनाकर एल्बो के नीचे लगानी है। अब 2.5 इंच का जो आउटर डायमीटर होगा, आपने उस आउटर डायमीटर की जो पैमाइश होगी, उस पैमाइश का हाफ आपने इस लाइन के इस साइड पर लगाना है और हाफ आपने इस लाइन के इस साइड पर निशान लगाना है। यानी कि 2.5 इंच के लाइन का आउटर डायमीटर होता है 73 mm। जो 73 mm पैमाइश है, उस पैमाइश का आपने हाफ इस लाइन से इधर लगा लेना है और हाफ इस लाइन से इस साइड पर निशान लगाकर आपने एक सीधी लाइनें ड्रा कर लेनी है 2।
ये निशान लगे, आपने ये जो लाइन है सीधी लाइन लगाई है सेंटर वाली, आपने इस लाइन के साथ गोने को स्केयर करके इधर भी एक सीधा लाइन लगा देनी है और इधर भी एक सीधी लाइन लगा देनी है। इतने निशान लगी 1 2 3, हमने 4 सेंटर लाइंस में मार्किंग करनी है, इसलिए मैंने 3 लाइन लगानी है। अगर आपका बड़ा आउटर डायमीटर की एल्बो है या बड़े डायमीटर का पाइप है तो आप यहाँ पर 8 लाइनें भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो पाइप का डायमीटर है वो डायमीटर छोटा है, इसलिए यहाँ पर मैं 4 सेंटर लाइन में मार्किंग करूँगा। यहाँ पर इन 3 लाइनों की फरमाइश मालूम करते हैं। यहाँ से जहाँ से एल्बो के साथ लाइन टच हो रही है वहाँ से आपने फरमाइश चेक करनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बाहर वाली लाइन है उसकी फरमाइश आ रही है 162 mm। इसके अलावा जो सेंटर लाइन है उसकी फरमाइश आ रही है 110 mm और इसके अलावा जो नीचे वाली लाइन है इसकी फरमाइश आ रही है 80 mm। यानी कि आपने इस सेंटर लाइन से फरमाइश चेक नहीं करनी, यहाँ से एल्बो जहाँ से एल्बो के साथ लाइन जाकर टच हो रही है वहाँ से फरमाइश लेनी है। इस लाइन की यहाँ से, इस लाइन की यहाँ से, इस लाइन की यहाँ से। इस लाइन की फरमाइश 162 110 180 mm आ गई है। अब यहाँ पर ये बड़ी वाली लाइन है, बड़ी फरमाइश वाली लाइन है, आपने चेक करना है कि यहाँ से इस फेस से लेकर इस लाइन तक हमारी कितनी फरमाइश आ रही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी 100 mm फरमाइश आ रही है। ये देखें मैंने लेआउट किया, ये इस फॉर्म में ये लाइन पड़ी, यानी कि ये हमारी लाइन है इस तरह आ रही है, यहाँ से लाइन आ रही है, यहाँ से बैंड की मदद से लाइन अप हो रही है। इसी तरह जो मैंने लेआउट किया ये लाइन इधर से आ रही है, यहाँ पर एल्बो लगकर ये लाइन हमारी अप हो रही है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने फरमाइश इसलिए दी थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी 100 mm फरमाइश है। यहाँ से यहाँ तक जो हमारी ये पोजीशन पर एल्बो लगी है, हम यहाँ से इस फेस से लेकर 100 mm पर पिछली वाली साइड पर निशान लगाएंगे। इस साइड पर निशान लगाने के बाद फिर हम देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ प्लेटफार्म तक हमारी टोटल कितनी लंबाई आ रही है पाइप की जो हमने कटाई करना है। यहाँ से लेकर फेस से लेकर जो यहाँ से लेकर मैंने यहाँ पर 100 mm पर निशान लगा दिया है यहाँ पर। अब यहाँ से लेकर नीचे प्लेट तक फरमाइश चेक करेंगे कि इस निशान से नीचे प्लेट तक हमारी कितनी फरमाइश आ रही है, फिर उस हिसाब से हम उतना पाइप कटाई करेंगे। ये देखिए नीचे प्लेटफार्म से लेकर इस निशान तक हमारी 420 mm फरमाइश आ रही है। अब हमने जो पाइप कटाई करना है वो आपने 420 mm फरमाइश का पाइप कटाई करना है। अब इस मार्किंग और फरमाइशों को पाइप पर शिफ्ट करते हैं। ये मेरे पास 2 इंच का पाइप पड़ा हुआ है, इसकी मैं डिमी या ट्रूने स्पोर्ट बनाकर एल्बो के नीचे फिट करूँगा। सबसे पहले हमने इसकी 4 सेंटर लाइन्स निकालनी है। ये इस पाइप की मैंने 4 सेंटर लाइन्स निकाल ली हैं, यानी कि इसको 4 हिस्सों में मैंने बराबर डिवाइड कर लिया है। और ये जो उसकी ऊपर वाली लाइन है, इस पाइप के ऊपर वाली लाइन, उसको मैंने टॉप लाइन कंसिडर कर लिया और जो नीचे वाली लाइन है उसको मैंने बॉटम लाइन कंसिडर कर लिया। इसके बाद जो हमारी टोटल फरमाइश आई थी एल्बो के नीचे वाली साइड से लेकर प्लेट तक 420 mm, उस फरमाइश पर यानी कि इस पाइप के फेस से 420 mm पर निशान लगाकर एक रैप नोट लगा लिया है मैंने। यहाँ से लेकर यहाँ तक 420 mm ये हमारी टोटल फरमाइश होगी। अब जो हमने मार्किंग की थी, लेआउट की थी, उस पर देखना आपने जो सबसे बड़ी फरमाइश है वो कितनी है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी फरमाइश है वो 162 mm है। आपने एक साइड से लेकर 162 mm पर निशान लगाकर आपने रैप नोट की मदद से सर्कल लगा लेना है यहाँ पर। अब ये मैंने 162 mm पर निशान लगा लिया है इस फेस से लेकर यहाँ तक टॉप साइड वाली लाइन पर, जिसको हमने टॉप लाइन कंसिडर किया था। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला जो हमने निशान लगाया है इस निशान से आपने फरमाइश लेनी है। यानी कि इसके बाद हम देखेंगे सेंटर रेडियस लाइन की फरमाइश कितनी है और इन साइड रेडियस लाइन की फरमाइश कितनी है। सेंटर लाइन रेडियस है उसकी फरमाइश है 110 mm। अब ये जो वाला निशान लगा है इस निशान से सेंटर लाइन पर 110 mm पर मार्किंग करेंगे। एक हमारी सेंटर लाइन ये वाली है और एक सेंटर लाइन ये वाली है। उसके बाद जो हमारी इन साइड रेडियस लाइन है उसकी फरमाइश है 80 mm। फिर जो हमारी बॉटम लाइन है, फिर बॉटम लाइन पर यहाँ से लेकर 80 mm पर निशान लगाएंगे। ये सारे चारों निशान मैंने लगा दिए। अब रैप नोट की मदद से इनको आपस में ज्वाइन करता हूँ। तो इस निशान से कटाई करने के बाद फिर आपको मैं फिट करके दिखाता हूँ। कटाई करने के बाद आपको इसकी शेप इस तरह की नज़र आएगी। ये आप देख सकते हैं इसकी शेप, ये इसकी कट वाली साइड है और ये इसकी दूसरी साइड है, ये वाली फेस साइड है इसकी। अब इसको मैं फिट करके दिखाता हूँ आपको। अब आपने स्पिरिट लेवल की मदद से इस साइड का और इस साइड का दोनों साइड्स का लेवल करने के बाद इसको टैगिंग करवा देना है। यहाँ पर मैंने इसके नीचे प्लेट नहीं लगवाई। अगर आपने इसके नीचे प्लेट टैगिंग करवानी है तो जितनी मोटाई की प्लेट होगी 6 mm की, 8 mm की, 10 mm की, जितनी मोटाई की आपने प्लेट नीचे टैगिंग करवानी है यहाँ पर इस पाइप के नीचे, उतनी फरमाइश पर इस पाइप पर निशान लगाकर इसको कटाई करके आपने छोटा कर लेना है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई होगी और आपको काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला होगा।
इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।